मॉन्गूज एंड कोबरा। अक्सर हम सांप और नेवले की दुश्मनी के बारे में बातें तो करते ही हैं, और ये सही है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के जाने दुश्मन भी हैं। अपनी आकार की वजह से सांप नेवले के ऊपर कभी कभी भारी भी पड़ जाता है, लेकिन वही बाजी पलटते हुए नेवला इस सांप को बहुत ही मजा चखाने लगता है और अपने मजबूत जबड़े और दांतों की वजह से सांप की हेगड़ी निकाल देता है और उसे अपने कब्जे में करने में सक्षम भी रहता है। नेवला देखने में 1 या 2 फुट लंबा होता है, लेकिन वो अपनी बुद्धि और चालाकी से सांप से कई ज्यादा तेज रहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कोबरा बहुत ही फुर्तीला और जहर से भरा हुआ होता है, जिसके लिए किसी दूसरे जीव को डसना कोई भी बड़ी बात नहीं होती। लेकिन ये नेवला अपने त्वचा के उभरे फर्श की वजह से सांप के जहर से खुद को आसानी से बचा लेता है। इनकी लड़ाई बहुत ही जानी मानी और लंबी चलती है। इनकी लड़ाइयों को भी कई हजारों लोग देखने के लिए खड़े भी हो जाते हैं। ज्यादातर मामलों में हमेशा नेवला सांप के ऊपर काफी भारी पड़ जाता है। हिप्पोपोटामस एंड क्रोकोडाइल। ये हिप्पोपोटामस और ये मगरमच्छ इनकी दूसरे जानवरों से कभी बनती ही नहीं है। ये हमेशा किसी न किसी पर अटैक करते ही रहते हैं। ये दोनों जीव पानी में रहते हैं, लेकिन ये हिप्पोपोटामस और ये क्रोकोडाइल एक दूसरे को देखना पसंद ही नहीं करते। अक्सर कई बार ये हिप्पोपोटामस मगरमच्छ के खाने को छीन लेते हैं या उनके शिकार को आजाद करा देते हैं। हिप्पोपोटामस जैसे बड़े आकार के ये जीव देखने में क्यों ना आलसी लगे, ये बहुत ही ताकतवर होते हैं और ये सारा दिन किसी न किसी झील में नहाते रहते हैं और जरूरत पड़ने पर ये काफी अग्रेसिव हो जाते हैं। ये अपने बच्चों और अपने झुंडों को बचाने के लिए मगरमच्छ पर ऐसा वार करते हैं कि मगरमच्छ की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ देते हैं। और ये मंजर इतना भयानक होता है कि अच्छे लोग देख के डर जाएं। इसे देखकर बाकी के मगरमच्छ अपने आप ही साइड हो जाते हैं। लायन एंड हाइनास। अब बात यहाँ हाइनास की है। ये हाइनास इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि ये समय आने पर शेर का भी शिकार कर लेते हैं। लेकिन रुको दोस्तों, ये ऐसे ही शेर का शिकार नहीं कर पाते। इनको शेर का शिकार करने के लिए एक झुंड की आवश्यकता होती है, और वैसे तो ये हमेशा झुंड में ही अटैक करते हैं और कोई भी जानवर हो उसे नोच कर तड़पा कर उसी बोटी कर उसे खा जाते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये हाइनास क्या चीज है। ये हाइनास एक जंगली कुत्ते होते हैं। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। इनके चंगुल में अगर कोई भी जीव फंस गया तो उसका मरना तय है। एक अकेला हाइनास किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए ये प्लानिंग करके झुंड में शिकार करते हैं और ज्यादातर ये किसी शेर या बाघ चीते के आसपास रहते हैं और उनका किया हुआ शिकार बड़ी चतुराई से छीन लेते हैं। और जिस वजह से इन दोनों जानवरों में काफी दुश्मनी बनी रहती है और अपनी दुश्मनी निकालने के लिए ये एक दूसरे के बच्चों को घेर कर उनकी बोटी कर देते हैं और अपना पेट भर लेते हैं। दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेज़न के बारे में आपने तो सुना ही होगा। अमेज़न का जंगल हमारे पृथ्वी का फेफड़ा माना जाता है, क्योंकि पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन अमेज़न के जंगल से ही आता है। आज की इस वीडियो में हम आपको अमेज़न के जंगल से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप चौंक भी सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अमेज़न के जंगल की सैर पर। लैटिन अमेरिका में मौजूद ये अमेज़न का जंगल एक नहीं बल्कि 9 देशों में फैला हुआ है। इसका 60% भाग ब्राजील में, 13% पेरू में, 10% कोलंबिया में और जो बचा 17% वो बाकी के 5 देशों में फैला हुआ है। क्या आपको पता है अमेज़न के जंगल में 4 अरब से भी ज्यादा पेड़ मौजूद हैं। ये पेड़ इतने बड़े और घने हैं कि यहाँ की जमीन धूप के लिए भी तरस जाती है, यानी कि कई हिस्सों में सूरज की रोशनी जमीन तक पहुँच ही नहीं पाती है। दुनिया के जंगलों से 62% हिस्सा अमेज़न के जंगलों से ही आता है। क्या आपको पता है कि अमेज़न के जंगलों का कुल क्षेत्रफल 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि हमारे भारत के क्षेत्रफल से भी ज्यादा है। अब आप समझ सकते हैं कि अमेज़न का जंगल कितना ज्यादा विशाल है, जो पूरी पृथ्वी के 4% हिस्से में फैला हुआ है। दोस्तों, अमेज़न की नदी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो कि 4000 मील लंबी है। लेकिन अगर पानी की स्टोरेज की बात की जाए तो अमेज़न की नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। दोस्तों, आज अमेज़न के जंगल में अलग अलग हिस्से में अलग अलग तरीके के आदिवासी पाए जाते हैं। कुछ आदिवासी तो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और कुछ आदिवासी तो बहुत ज्यादा नम्र भाव के होते हैं। जो नम्र भाव के आदिवासी होते हैं वह अमेज़न के जंगल के बाहरी हिस्से में रहते हैं और वह हमारी दुनिया से कांटेक्ट में भी है।
और जल्दी ही बाहरी दुनिया से उनके अच्छे संबंध भी बने हैं। जब भी कोई टूरिस्ट इन्हें देखने जाता है तो यह अपने डांस से सभी टूरिस्ट को लुभा देते हैं। यह डांस ही नहीं, यह इनकी संस्कृति भी है। यह अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए हमेशा कोई न कोई कार्यक्रम करते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको आदिवासियों के बारे में और कुछ भी जानना है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें।